स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेस्ट की। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि पेस्ट क्या होता है, पेस्ट कितनी कैटेगरीज के होते हैं और किन किन बेसिस पे पेस्ट को बांटा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अब हम बात करेंगे पेस्ट के बारे में। अब पेस्ट इज एनी एनिमल और अ प्लांट विच हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन, देयर फूड और देयर लिविंग कंडीशन। पेस्ट वो एनिमल और वो पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट होता है जिनका ह्यूमंस पे, ठीक है ना। कुल मिला के पेस्ट का मतलब ये होता है कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो जो कि ह्यूमन को नुकसान पहुंचाए, वो पेस्ट होता है। मान लीजिए, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं मैं। मान लीजिए एक हाथी है। एक हाथी अगर जंगल में है, अपने नेचुरल हैबिटाट में है, तो वो हमारे लिए क्या पेस्ट नहीं है। अगर वही हाथी क्या है, हमारे खेत में है, तो क्या हुआ, वो हमारा पेस्ट हुआ। क्यों? क्योंकि वो इंसानों की खेती को क्या कर रहा है, बर्बाद करेगा वो हाथी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, वो पेस्ट हो गया। तो ये कंडीशन पे भी वो करता है, डिपेंड करता है कि क्या वो एनिमल पेस्ट है कि नहीं, ठीक है ना। तो कंडीशन सिर्फ एक ही है, अगर वो क्या करे, ह्यूमन को नुकसान पहुंचाए किसी भी तरीके से, तो वो क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि पेस्ट में कई सारे एनिमल्स, इंसेक्ट, कई सारी स्पीसीज आती हैं, ठीक है ना। कई सारे एनिमल्स आते हैं, कई सारे इंसेक्ट आते हैं, उनमें से कुछ मैंने लिख भी रखे हैं। जैसे कि पेस्ट इंक्लूड एनिमल तो होते ही हैं, एनिमल्स, निमाटोड भी होते हैं, फंगी, बैक्टीरिया। निमाटोड भी तो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, फंगी भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और इवन इंसानों को भी फंगस नुकसान पहुंचाती है। बैक्टीरिया, वायरस, स्नेल, स्लग्स, वर्टिब्रेट्स। जैसे वर्टिब्रेट्स मतलब पता है ना, रीढ़धारी जीव। तो क्या वर्टिब्रेट जैसे कि चूहे हैं, पिग है, एलिफेंट है, और बहुत सारे, मतलब जो भी एनिमल हो या कोई भी प्लांट हो, वो क्या करे, अगर ह्यूमन को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो हो जाता है पेस्ट। अगर मान लीजिए कोई चूहा है, ठीक है ना, वो अपने बिना किसी नुकसान पहुंचाए आराम से घूम रहा है, तो वो पेस्ट नहीं है। अगर वही चूहा हमारे कहाँ स्टोर हाउस में है, जहां पे ग्रेन रखे हुए हैं, उन्हें खा रहा है, उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए पेस्ट हो जाएगा। मतलब इसका एक सिर्फ बेसिक फंडा यही है कि जो भी चीज अगर इंसान को नुकसान पहुंचा रही है तो वो हो जाता है पेस्ट। अब वो किन किन तरीकों से, कई तरीकों से नुकसान पहुंचा देती हैं। जैसे क्या, कैरी डिजीज। मान लीजिए मच्छर और मक्खी है, क्या बीमारी फैला देते हैं, तो इंसान को नुकसान होता है ना। बीमारी से कितने लोग मर जाते हैं या कितना कुछ नुकसान हो जाता है इंसान का, तो क्या हुआ, वो भी पेस्ट हुए, ठीक है ना। अटैक एंड ईट वेजिटेबल। कई बार क्या होता है, इंसानों की जो द्वारा उगाई हुई जो सब्जियां होती हैं उन्हें खा जाते हैं। जैसे क्या, कैटरपिलर, ग्रासहोपर क्या करते हैं, वेजिटेबल्स खा जाते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या हो गए, पेस्ट हो गए। अटैक एंड ईट फार्म एंड स्टेशन एनिमल। मान लीजिए आपने क्या करा, आपने मुर्गियां पाल रखी हैं, उन्हें कोई लोमड़ी आई, फॉक्स आई या बिल्ली आई, क्या करी, उसे उठा के ले गई या खा गई, उसे मार गई, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हुआ ना, डायरेक्टली आपको नुकसान हो गया वहां पे, तो वो क्या हो गया, पेस्ट हो गया वो, ठीक है ना। अगर वही फॉक्स जंगल में रह के शिकार कर रहा है, हमें तो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है ना उस समय, वो तब वो पेस्ट नहीं होगा। जब वो हमें नुकसान पहुंचाएगा तब वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। डैमेज करती हैं बिल्डिंग, जैसे कि दीमक लग जाती है, तो दीमक क्या हुई, पेस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि अगर वो बिल्डिंग में लग गई तो क्या करेगी, बिल्डिंग को बेकार कर देती है, बिल्डिंग को कमजोर कर देगी, ठीक है ना। जो लकड़ियों का पार्ट है वो खा जाएगी वो। बाइट पीपल, मतलब जो इंसानों को काट ले। मान लो मच्छर है, मच्छर काट लेता है, ठीक है ना, उससे भी कई बीमारियां फैल जाती हैं। इवन काटता है तो उसे रैशेस हो जाते हैं उस जगह पे, ठीक है ना, खुजाना पड़ जाता है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं इंसान को नुकसान पहुंचा रही है ना वो चीज। तो टोटली फंडा बस इसका एक ही है, वो है पेस्ट का, कि कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट अगर वो इंसान को, ह्यूमन को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो हो जाता है पेस्ट। तो अब हम आगे बात करेंगे कि पेस्ट कितनी कैटेगरीज के होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ पेस्ट, कि पेस्ट की कितनी कैटेगरीज हैं। पेस्ट की 2 कैटेगरीज हैं, उसमें से एक कैटेगरी का नाम है बेस्ड ऑन अकरेंस, कि इनके होने पे, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं, उस बेसिस पे इन्हें क्या करा गया है, बांटा गया है, ठीक है ना। तो इस कैटेगरी के अंदर ये 5 हिस्सों में बटे हुए हैं। तो जिसमें कि सबसे पहला आता है रेगुलर पेस्ट। रेगुलर पेस्ट में क्या है, फ्रिक्वेंटली अकर ऑन क्रॉप। मतलब ये मान लीजिए आपने कोई क्रॉप लगाई है, उस पे ये रेगुलर पेस्ट होते हैं, उस पे इन्हें आना ही आना होता है,
ठीक है ना, उस पर इन्हें आना ही आना होता है। और क्लोज एसोसिएशन है, मतलब जिस क्रॉप के लिए वो बने हुए हैं, जिस क्रॉप पे आना है उन पेस्ट को, वो दूसरी क्रॉप पे नहीं जाएंगे, वो उसी ही क्रॉप पे आएंगे। जैसे कि राइस स्टेम बोरर है, आपने एक राइस की फील्ड है, ठीक है ना, आपने राइस उगाई अपनी फील्ड में, ठीक है ना, क्या होगा उस पे राइस स्टेम बोरर को आना ही आना है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेंगे या नहीं आएंगे, उनका आना है तो आना ही है उन्हें, ठीक है ना। और कहीं भी किसी भी जगह मतलब लगाया जाए, राइस स्टेम बोरर आएगा ही आएगा। तो वो क्या है, फ्रिक्वेंटली ऑकरेंट क्रॉप, मतलब जब जब आप राइस उगाओगे तब तब राइस स्टेम बोरर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और राइस पे ही आएगा, ये दूसरी क्रॉप पे नहीं जाएगा, ये राइस पे ही आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, रेगुलर पेस्ट। अब ओकेजनल पेस्ट, ओकेजनल पेस्ट के नाम से ही पता चल रहा है क्या, इनफ्रिक्वेंटली ऑकर, ठीक है ना। इनका जरूरी नहीं है कि ये आए। मान लीजिए आपने क्रॉप लगाई, मान लीजिए आ भी गए और अगले साल नहीं भी आए, आपने दूसरी बार क्रॉप लगाई, जरूरी नहीं है कि वो आ ही जाएंगे, ठीक है ना। और रेगुलर पेस्ट में क्या था, इन्हें आना ही आना है, चाहे आप तीसरी बार भी लगाओगे तीसरी बार भी आ जाएंगे, ठीक है ना। रेगुलर पेस्ट वो होते हैं, ओकेजनल पेस्ट वो होते हैं जो कि इनफ्रीक्वेंट होते हैं। मतलब क्या, आपने एक बार लगाया, चलो एक बार आ गया, ठीक है ना, उसमें भी आया नहीं आया, वो कोई पक्का नहीं है इनका, ठीक है ना, आना। इसका एग्जाम्पल है केस वॉर्म ऑन राइस। अच्छा हाँ, एक पॉइंट ये है, नो क्लोज एसोसिएशन, कि कोई क्लोज एसोसिएशन इनमें नहीं होता है। मतलब क्या, अगर ये राइस फील्ड में है तो ये दूसरी फील्ड में जो आसपास की फील्ड होगी वहां पे भी जा सकते हैं, दूसरी क्रॉप में भी, ठीक है ना। तो इनका कोई क्लोज एसोसिएशन नहीं होता है। रेगुलर पेस्ट में क्या था, क्लोज एसोसिएशन है। चावल का राइस स्टेम बोरर है, चावल में आया तो वो चावल में ही रहेगा, ठीक है ना, वो किसी और फील्ड में नहीं जाएगा। हाँ, अगर दूसरी फील्ड में चावल है तो चला जाएगा वो, ठीक है ना। अगर कोई और क्रॉप जो दूसरी क्रॉप है ये वहां नहीं जाएगा, ये चावल का पेस्ट है तो ये चावल में रहेगा। ओकेजनल पेस्ट क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल है केस वॉर्म ऑन राइस। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए चावल की फील्ड में उसके पास में एक और क्रॉप उगा रखे तो ये उसमें भी आराम से दूसरी क्रॉप में भी चला जाता है, ठीक है ना। तो नो क्लोज एसोसिएशन का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम बात करेंगे सीजनल पेस्ट की। सीजनल पेस्ट क्या होते हैं, वो होते हैं जो ऑकर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन, मतलब जो कि सिर्फ अपने एक सीजन बंधा हुआ है। मान लीजिए खरीफ में एक पेस्ट आता है तो वो खरीफ में ही आएगा, वो रबी में नहीं दिखेगा आपको। जैसे 3 सीजन होते हैं एग्रीकल्चर में, 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी एंड जायद, ठीक है ना। अब इन तीनों के भी अपने अपने पेस्ट होते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए खरीफ में जो आता है वो जरूरी नहीं है कि वो रबी में आएगा, ठीक है ना। सीजनल पेस्ट वही होते हैं, जब उनका सीजन होगा वो तभी आएंगे, ठीक है ना। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका रेड हेरी कैटरपिलर इन ग्राउंड नट, ठीक है। अब बात करते हैं परसिस्टेंट पेस्ट। परसिस्टेंट पेस्ट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो क्यों, क्योंकि ऑकर ये क्या है, क्योंकि ऑकर थ्रू आउट द ईयर, ये पूरी साल रहते हैं, ठीक है ना। ये तो वो पेस्ट हैं जब क्रॉप लगाओगे तो उसी क्रॉप में ही आएगा, ठीक है ना। ओकेजनल पेस्ट ये है कि आपने क्रॉप लगाई, उसमें आया नहीं आया कोई पक्का नहीं है। सीजनल पेस्ट है कि सीजन के उसका सीजन है तो ही आएगा। लेकिन परसिस्टेंट पेस्ट वो है जो 12 मासी रहता है, मतलब कि आप साल के 12 महीने वो क्रॉप फील्ड में रहेंगे, ठीक है ना। क्रॉप फील्ड में वो पेस्ट रहते हैं और पेस्ट क्या करते हैं, क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। और इनको कंट्रोल करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इनका कोई सीजन नहीं है, कोई टाइम नहीं है, ये पूरे थ्रू आउट द ईयर रहते हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल है चिली थ्रिप। चिली थ्रिप इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये लिखा चिली थ्रिप, ठीक है। अब बात करते हैं स्पोरेडिक पेस्ट। स्पोरेडिक पेस्ट कौन होते हैं, जो कि ये वो पेस्ट होते हैं, पेस्ट अकर इन आइसोलेटेड लोकेलिटीज ड्यूरिंग सम पीरियड। मतलब क्या, ये एक जगह पे आते हैं, किसी इनका एक रीजन होता है, ये उसी जगह पे आएंगे और कुछ समय के लिए आते हैं। मान लीजिए महाराष्ट्र है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मान लीजिए एक पेस्ट है जो सिर्फ महाराष्ट्र में आता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, वो महाराष्ट्र में ही आएगा और बहुत थोड़े समय के लिए ही आएगा, ठीक है ना। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कोकोनट स्लग कैटरपिलर, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये क्या, इन्होंने अपनी एक जगह चुन रखी है, उसी जगह पे ये कुछ समय के लिए आते हैं, ठीक है ना। पेस्ट अकर इन आइसोलेटेड लोकेलिटीज, ठीक है ना, ड्यूरिंग सम पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के लिए ही आते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको ये पांचों पॉइंट अच्छी तरीके से। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। रेगुलर पेस्ट क्या होते हैं, मतलब आपने एक क्रॉप लगाई है, उस क्रॉप में उन्हें आना ही आना है, ठीक है ना। और इनकी क्लोज एसोसिएशन होती है, मतलब जिस क्रॉप की ये है ये सिर्फ उसी क्रॉप में रहेंगे, दूसरी किसी क्रॉप की फील्ड में नहीं जाएंगे, ठीक है। ओकेजनल पेस्ट कौन से होते हैं, ओकेजनल पेस्ट वो होते हैं, मान लीजिए आपने क्रॉप लगाई, एक आपने देखा कि अब की बार वो पेस्ट आ गया, जैसे कि केस वॉर्म राइस है, अब की साल आ गया, जरूरी नहीं है कि वो अगली बार आए, ठीक है ना। इनका कोई पक्का नहीं है आना ना आना, ठीक है। और इनका कोई क्लोज एसोसिएशन नहीं होता है। मतलब ये कि मान लीजिए अगर राइस का है पेस्ट वो, तो वो दूसरी क्रॉप में भी जाके वो क्या कर सकता है, उसे नुकसान पहुंचा सकता है,
ठीक है ना, दूसरी कोई क्रॉप को, ठीक है ना। सीजनल पेस्ट जो होते हैं इनका सीजन बंधा हुआ है, अपने सीजन के हिसाब से आते हैं, ठीक है ना। परसिस्टेंट पेस्ट सबसे खतरनाक पेस्ट होते हैं, क्यों? क्योंकि वो थ्रू आउट द ईयर रहते हैं, थ्रू आउट द ईयर क्या करते हैं, क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। स्पोरेडिक पेस्ट वो होते हैं जो एक लोकेलिटी के हिसाब से आते हैं, ठीक है ना, और कुछ समय के लिए आते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसकी दूसरी कैटेगरी की, और वो किस बेस पे है? बेस्ड ऑन लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन, मतलब किस लेवल पे वो इन्फेस्टेशन करते हैं पेस्ट, किस लेवल पे वो नुकसान पहुंचाते हैं, उन पे इन्हें दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज एपिडेमिक पेस्ट एंड द सेकंड वन इज एंडेमिक पेस्ट। तो चलिए बात करते हैं एपिडेमिक पेस्ट की। तो एपिडेमिक पेस्ट कौन से होते हैं? सडन आउटब्रेक ऑफ अ पेस्ट इन सिवियर फॉर्म इन अ रीजन एट अ पर्टिकुलर टाइम। एग्जाम्पल है ब्राउन प्लांट हॉपर इन तंजौर। ये एपिडेमिक पेस्ट वो पेस्ट होते हैं जो सडनली आते हैं फील्ड में, ठीक है ना, और भारी, मतलब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, एक जगह पे आए, मान लीजिए आपने क्रॉप लगा रखी, क्या करेंगे, सडनली आ जाएंगे और इनकी आबादी बहुत ज्यादा होगी उस समय, ठीक है ना। जैसे सडनली अभी आपने देखा होगा लोकस्ट आ गए थे ढेर सारे, ठीक है ना। ऐसे ही क्या हुआ, सडनली क्या आएंगे, ये आ जाएंगे, अचानक से आपकी फील्ड में आ जाएंगे, और इनकी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है इनकी, ठीक है ना। और एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पे ये आते ही हैं, ठीक है ना। तो ये उसका एग्जाम्पल है ये ब्राउन प्लांट हॉपर इन तंजौर। तो चलिए बात करते हैं सेकंड वन की, एंडेमिक पेस्ट की। एंडेमिक पेस्ट वो कौन से होते हैं? एंडेमिक पेस्ट होते हैं ऑकर ऑफ द पेस्ट इन अ लो लेवल इन फ्यू पॉकेट रेगुलरली एंड कन्फाइंड टू पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। ये पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया में आते हैं, ठीक है ना। और ये कैसे आते हैं? लो लेवल पे आते हैं, आते तो हैं, आएंगे, ठीक है ना, पर क्या है, इनकी पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं होगी, लो लेवल पे आएंगे ये, ठीक है ना, धीरे, मतलब कम कम आबादी होगी इनकी, ठीक है ना। इनका एग्जांपल है राइस गॉल मिज इन मदुरई, ठीक है। तो ये रहे क्या, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन के बेसिस पे दो भागों में बांटा गया है, एंडेमिक और एपिडेमिक एंड एंडेमिक, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि अभी हम मैंने लास्ट में बताया बेस्ड ऑन अकरेंस का, यह है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन का। अगर आपको हमारी दी गई नॉलेज अच्छी लगती हो और आपको और भी कुछ जानना हो तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।